गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ लिए थे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 और इट वाज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और ये अभी कितना टोटल टाइगर रिजर्व है इंडिया में? टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जो टाइगर रिजर्व होता है वो कैसा रहता है? जो एक सेंटर रहता है, कोर पार्ट रहता है और उसके चारों तरफ बफर जोन रहता है। कोर जोन में क्या होता है? कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहता है बट इन लिमिटेड मैनर में, है ना। और क्या पढ़े थे उसमें प्रोजेक्ट टाइगर में? प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर कौन करता है? एनटीसीए करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है। ठीक है, उसके अंडर में सारे टाइगर रिजर्व्स आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टाइगर रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग चालू किए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस लिए चालू हुआ था? ये भी सेम रीजन था, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट्स। ठीक है, एलिफेंट के जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा था उसको कम करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू हुआ था। एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड इन फरवरी 1992। ठीक है, फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट एलिफेंट का? इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला था टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट, एलिफेंट हैबिटेट्स एंड एलिफेंट कॉरिडोर्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मिनिमाइज द मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू वेलफेयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। जो एलिफेंट्स को लोगों ने पाल के रखा है उनका वेलफेयर भी इसमें शामिल था। तो क्या क्या था? 3 ऑब्जेक्टिव था। पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, प्रोटेक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एलिफेंट कॉरिडोर। इसमें एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है बता देता हूं। एलिफेंट कॉरिडोर वो होता है, जैसे ये एलिफेंट बड़ा हैबिटेट है, ये एक एलिफेंट हैबिटेट है। ठीक है, ये भी एलिफेंट हैबिटेट है। तो इसके बीच में एक नैरो स्ट्रिप रहता है। ठीक है, बड़े एलिफेंट हैबिटेट के बीच में जो नैरो स्ट्रिप रहता है, कनेक्टिंग स्ट्रिप रहता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? एलिफेंट मूवमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंट कॉरिडोर। ठीक है, जिसको जो छोटा सा जो एरिया होता है जो कनेक्ट करता है दो बड़े एलिफेंट हैबिटेट को, उसको बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। और इसके थ्रू क्या करते हैं? एलिफेंट मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर होते हैं। तो उसको भी प्रोटेक्शन करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट, टू कंजर्व देयर हैबिटेट्स, जहाँ पे रहते हैं उसको कंजर्व करना। और क्या करना? एलिफेंट के जो कॉरिडोर है उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मिनिमाइज द मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो मैन और एलिफेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको मिनिमाइज करना। ये क्या होता है? जैसे कि आप सुने हो कि हाथी लोग आ गए गांव में खेत को खाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? मैन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको मिनिमाइज करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो एलिफेंट जंगल में रहते हैं उनके लिए नहीं था। जो एलिफेंट को पाला गया है, कुछ लोग रखे हैं घर में, उनके लिए था। उनका वेलफेयर भी जरूरी था, तो उनके वेलफेयर का भी ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव था ये प्रोजेक्ट एलिफेंट का। ठीक है, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, फुल्ली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। और ये किसके अंडर में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में आता था और उसी ने उसको लॉन्च किया था। ठीक है, अभी इंडिया में टोटल कितना एलिफेंट रिजर्व है? इंडिया में अभी टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व है। कितने? 31 एलिफेंट रिजर्व है। और ये 16 स्टेट में अप्लाई है, ये 16 स्टेट में काम करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरफ और एक कन्वेंशन हुआ था जिसको बोलते हैं माइक, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये 2003 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अंडर साइट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये क्या करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है माइक को। ठीक है, माइक कब लॉन्च हुआ था? 2003 में। कभी कभी एग्जाम आता है
माइक क्या था? फॉर प्रोटेक्ट फॉर इलीगल किलिंग को रोकने के लिए एलिफेंट्स का ये माइक चालू हुआ था कब? 2003 में। किसके अंडर में? साइट्स के अंडर में। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था। ठीक है, और अभी टोटल इंडिया में कितने एलिफेंट्स हैं? लगभग 2700 के करीब या 2700 एलिफेंट्स अभी इंडिया में उनका पॉपुलेशन है। और 2010 में जो एलिफेंट को इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया था। क्या? नेशनल हेरिटेज एनिमल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कब क्या डिक्लेयर किया था? भारत ने 2010 को भारत सरकार ने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल करके डिक्लेयर किया था। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जो पहली बार जो टाइगर रिजर्व पहली बार जो एलिफेंट रिजर्व था, कौन सा था? सिंगाभूम एलिफेंट रिजर्व था, जो पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, और एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अपना जो एलिफेंट है, हमारे इंडिया में जो एलिफेंट पाया जाता है, ये एशियाटिक स्पेसिस के हैं, मतलब एशियाटिक एलिफेंट है। ठीक है, और इनका जो एलिफेंट का सबसे लंबा प्रेगनेंसी पीरियड होता है, कितना होता है? 680 डेज। कितना? 680 डेज। ठीक है, लगभग 22 मंथ्स। ठीक है, 22 मंथ का सबसे लंबा पीरियड होता है एलिफेंट का। ठीक है, और एलिफेंट का और एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये जो होते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल इन द लैंड सरफेस। लैंड में सबसे बड़ा कौन होता है? लैंड सरफेस में एनिमल एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और क्या है एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट में? प्रोजेक्ट एलिफेंट इतना ही है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप लोग इसको पढ़िए, और कुछ डाउट हो तो मैसेज करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको घर में जाके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।